मैंने आपको बताया कि अनॉइंटिंग क्या कर सकती। ये अभिषेक आपको लीनेज से, आपके जनरेशनल कर्सेस से जिसमें आप बंधे हुए हैं, क्योंकि अगर बाप गरीब है, दादा गरीब है, परदादा गरीब है, वो जो करते आ रहे हैं उनके बच्चे वो करते आ रहे हैं, सिर्फ परमेश्वर का अभिषेक आपको वो छुड़ा सकता है। परमेश्वर का अभिषेक आपको लीनेज से, आपके जड़ से आपको अलग करता है जो श्रापों से भरी हुई। बाइबल कहती है जब शाऊल शमूएल से मिलके वापस आया तो नबियों के बीच में नबूवत करने लगा और लोगों में यह कहावत चली, क्या शाऊल भी नबियों का है? क्या शाऊल भी नबियों में से है? इसका बाप कौन है? क्योंकि उसका बाप कोई याजक नहीं था, उसका बाप कोई प्रोफेट नहीं था, उसका बाप एक सिंपल इंसान था, बिन्यामीन के गोत्र का। उसी तरह से लेकिन शमूएल से मिलने के बाद, वो अभिषेक उसकी जिंदगी में आने के बाद लोग बोले कौन है ये? क्योंकि वो उस लिनेज से अलग हो चुका था। जब अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में आती, सुपर नेचुरल एबिलिटीज आपकी लाइफ में आती, क्योंकि एक थ्योरी ओनली पढ़ना आपको सुपर नेचुरल एबिलिटी नहीं दे सकता जब तक आप उस मसे को हासिल ना करें। और मसा हासिल होता है जब आप प्रैक्टिकली परमेश्वर के कामों को करते हैं। अभिषेक आपकी लाइफ में वो कर सकता है जो एक गिफ्ट नहीं कर सकता, जो आपकी पोजीशन नहीं कर सकती। अगर आप मूसा की जिंदगी को पढ़ें तो उसने लिखा कि मूसा ने निंदित होने को, अपने आप को मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। इसका मतलब मूसा ये बात जानता था कि वो एक हिब्रू मैन है, एक इब्रानी आदमी, और वो ये बात जानता था कि मेरे इब्रानी लोगों को परमेश्वर छुड़ाएगा और छुड़ाना चाहता है। और वो एक बेस्ट पोजीशन पे था जहां से वो अपने लोगों को छुड़ा सकता था, क्योंकि वो कमिंग किंग था, वो आने वाला राजा था, वो अब राजकुमार था वो। और जब उसने कोशिश की अपनी पोजीशन का फायदा उठा के एक बंदे को मार के उसने मिस्री को बालू में, रेत में छुपा दिया और वो बात लीक हो गई और उसे भागना पड़ा। परमेश्वर ने उसे यह चीज बता दी कि मेरे भाई, मेरे बेटे, जब तू मेरा काम अगर करना चाहता है, तू मेरी इच्छा को इस धरती पे अगर पूरा करना चाहता है, मेरे प्लान को पूरा करना चाहता है, तो तेरी फिजिकल पोजीशन काफी नहीं है उस काम को करने के लिए। चाहे तू मंत्री हो, चाहे तू अफसर हो, चाहे तू किसी भी पोजीशन पे हो, तू मेरा काम इफेक्टिव नहीं कर सकता जब तक तू मेरा आत्मा और मेरी सामर्थ को, मेरे अभिषेक को तू नहीं पाता। अगर अभिषेक आपकी लाइफ में नहीं है, आपकी शारीरिक पोजीशंस वो काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में किसी भी काम को करने के लिए आपको आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। इसीलिए आज बहुत सी क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत हाई पोजीशंस पे हैं, इतनी हाई पोजीशंस पे हैं कि वो सरकारों पे प्रभाव डाल सकती हैं, देशों पे प्रभाव डाल सकती हैं, लेकिन क्योंकि परमेश्वर का मसा उनके साथ नहीं है, इसीलिए वो इफेक्टिव नहीं है, प्रभाव रहित हैं, इफेक्टलेस हैं। आप जानते हैं, क्योंकि हमारी शारीरिक पोजीशन, हम किसी भी बड़े स्थान पे क्यों ना हो, परमेश्वर के कार्य को करने के लिए वो काफी नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है, वो ठीक नहीं है, जब तक परमेश्वर का आत्मिक काम आत्मिक मसे से नहीं किया जाता, वो कंप्लीट नहीं। जो भी परमेश्वर की सेवा मसे के बिना की जाएगी, उसे पवित्र आत्मा कबूल नहीं करता। इस मसे को, जिसकी मैं आपसे जिस अनॉइंटिंग की, जिससे मैं आपसे जिस अनॉइंटिंग की बात कर रहा हूं, इस अनॉइंटिंग को हासिल करने के लिए एक बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। और वो मूल्य पैसा नहीं, वो मूल्य कुछ और नहीं, वो मूल्य आपकी कंप्लीट लाइफ, आपका पूरा जीवन। ये फ्री मिलता है खुदावंद से, लेकिन इसका मूल्य बहुत बड़ा है, शायद इस दुनिया में सबसे बड़ा है। उद्धार के मूल्य, उसके बाद अनॉइंटिंग के मूल्य, इसका जो प्राइस है ये बहुत बड़ा है। लेकिन उस प्राइस को देने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह मसा कर क्या सकता है। और जब ये मसा मूसा ने पाया, जब वो 40 साल से उधर से निकला, जब वो 40 साल का था, मिधान देश में परदेसी होकर रहने लगा, 80 साल के होने पर परमेश्वर ने उसे बुलाया, अपनी अनॉइंटिंग दी, अपने वरदान दिए और बोला जा और मेरे लोगों को छुड़ा, तेरा भाई तेरे साथ होगा। मूसा की रिक्वेस्ट के बाद परमेश्वर ने कहा, और बाइबल कहती मूसा उन लोगों को छुड़ाने पाया, लेकिन कब? तब नहीं जब वो एक राजकुमार की कुर्सी के ऊपर था, जब उसकी बात सुनी जाएगी, जब वो इफेक्टिव
था, प्रभावशाली था दुनियावी तौर पे, लेकिन आत्मिक तौर पे वो बच्चा था, क्योंकि वो कत्ल ये बताता है कि वो आत्मिक रूप से मैच्योर नहीं था। और अनॉइंटिंग आने के बाद बाइबल कहती मूसा के जैसा नम्र मनुष्य पूरी धरती पर नहीं है। और बाइबल कहती उस अनॉइंटिंग को लेने के बाद मूसा वो काम करने पाया जो वो राजकुमार की कुर्सी पर रह के नहीं कर सकता था। अनॉइंटिंग क्या कर सकती? अनॉइंटिंग आपको आजाद कर सकती है। अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। अभिषेक के कारण तेरा जुआ डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। जब जुआ आपकी बॉडी पे होता है, जब आपकी बॉडी पे होता है तो आप ऊपर नहीं देख सकते। बहुत सारा भार आपने गांव के बहनों को देखा होगा सिर पर, और वो ऊपर नहीं, फिर वो सीधा देख के चलती, इधर उधर भी आंखों से देखती हैं सिर्फ। और परमेश्वर ने कहा ये जुआ जो तुम्हारे ऊपर है, ये जुआ जो तुम्हारे फाइनेंस के ऊपर है, ये जुआ जो तुम्हारे घर के ऊपर है, तुम्हारी बेटी के ऊपर है, तुम्हारे बेटे के ऊपर है, तुम्हारी वाइफ के ऊपर है, अभिषेक के कारण ये जुआ तोड़ दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, फिनिश कर दिया जाएगा। वो अभिषेक जब यूसुफ की लाइफ पे था तो उसकी सोच बड़े बड़े अफसरों से अलग थी और जबरदस्त थी और प्रैक्टिकल थी और काम आई। ये परमेश्वर का अभिषेक जब एक व्यक्ति की लाइफ में आता है, सुपरनैचुरल एबिलिटीज, खुदावंद की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज जो ह्यूमन माइंड से बिल्कुल परे हैं, उस व्यक्ति के ऊपर ठहर जाती हैं। आप देखो मूसा ने प्राइस पे किया। वो प्राइस क्या था? राजकुमार जो उठता था तो पांव के नीचे उसकी सोने और चांदी के जड़े हुए चप्पलें आती होंगी। जब उठता था तो पैर नीचे रखने से पहले लोगों के हाथों पर चप्पलें रहती होंगी। ऐसी लाइफ, क्योंकि मिस्र एक छोटा राज्य नहीं था, मिस्र बहुत बड़ा राज्य था। मिस्र बहुत बड़ा एक साम्राज्य था, दुनिया का आप कह सकते हो कि सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक। उसका आने वाला राजा आप जानते हैं उसकी आव भगत कैसे होती होगी। लेकिन परमेश्वर ये चाहता था कि अब वो प्राइस को पे करे उस अभिषेक के लिए जो परमेश्वर उसको देना चाहता है। उसके लिए उसने एक चरवाहे की जिंदगी जी। चरवाहे की जिंदगी सबसे मुश्किल होती थी। चरवाहे ऐसे लोग थे जिनके प्रति मिस्रियों के दिल में हमेशा से नफरत पैदा की जाती थी। आप जानते कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी धर्म के प्रति, किसी लोगों के प्रति खास तौर से नफरत भरने का काम करते हैं। वो काम मिस्री लोगों की लाइफ में होता था कि वो चरवाहों से अत्यधिक नफरत करते थे, चरवाहों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और परमेश्वर ने उसे चरवाही का काम दिया। और चरवाही का काम ऐसा था कि आपको दिन रात जागना पड़ेगा। आपको रात को किसी भी पहर में अगर जानवरों पे अटैक हुआ, आपको उठना पड़ेगा। आपको रात दिन चरगाहों में रहना पड़ेगा, बारिश में रहना पड़ेगा, औस में रहना पड़ेगा। और वो 80 साल परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया। 80 सालों में उस 40 साल के पहला ट्रेनिंग और 40 साल के बाद की ट्रेनिंग, और 40 साल में परमेश्वर ने उसको उस मसीह के लिए तैयार करके उसके बाद उसे यूज किया।